ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फिर से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है उस इतिहास संघ जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऐसा कौन सा इतिहास संघ है जिसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है? तो इतिहास संघ का नाम क्या है, इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधु के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो ऑप्शन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में काल निर्धारण किस आधार पर किया गया है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें इन्होंने काल का निर्धारण किस आधार पर किया है? परंपरा के आधार पर, या प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, या प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किस आधार पर किया है? तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया है। किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर अपने इतिहास में काल निर्धारण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकृत काल नाम दिया है किसने? मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 4 है खलीक बारी के रचयिता कौन है? खलीक बारी के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जो कि आदिकाल के कवि हैं, पहली मुकुरिल के लिए जाने जाते हैं। इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। खलीक बारी के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से शंभू द्वारा लिखी गई है? तो जो जैन साहित्य में रामकथा लिखी गई है, कौन सी जैन साहित्य में रामकथा लिखी गई है, किसके द्वारा? शंभू के द्वारा। तो उस रचना का नाम क्या है? पहुंचरी, जो कि शंभू के द्वारा लिखी गई है और ये रामकथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद, पुष्पदंत, स्वयंभू, डोम्बिपा। तो हेमचंद जो है शब्दानुशासन के क्या है? रचनाकार हैं। विद्यापति किस मत के अनुयायी है? विद्यापति जो है ये भी आदिकाल के कवि हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्हें अभिनव जयदेवी कहा जाता है। इनकी 2 रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, जो कि मैथिली भाषा, जो कि अवहट्ट भाषा में है। और इन्हें मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में हैं। तो एक किस मत के अनुयायी है? शैव मत के अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 है। और इनका मूल स्थान क्या है? ये दक्षिण भारत में ही इनका मूल स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी रामानंद। तो मध्वाचार्य ही क्या है? द्वैतवाद के क्या है? प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता है सरापा। सरापा जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 सिद्धों में सबसे प्रमुख सिद्ध माने जाते हैं कौन? सरापा। दोहा कोश इनकी रचना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 11 है मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन की भाषा क्या है? चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है और ये सूफी काव्य है। चंदायन क्या है? सूफी काव्य है। मुल्ला दाऊद जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है, रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला यानी काना था? तो कौन सा ऐसा कवि है जो प्रेमाख्यानक कवि हैं जो कि एक आंख वाला था? तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक आंख वाले थे यानी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन में, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो केशव यानी जो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कौन? केशव दास। तो उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो छत्र प्रकाश, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये तीनों रचनाएं, तीनों ग्रंथ केशव दास के हैं, लेकिन छत्र प्रकाश जो है केशव दास के ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक निम्नलिखित में से कौन से? देखिए यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सरस्वती पत्रिका के संपादक है, लेकिन यहाँ पहला संपादक पूछा जा रहा है। तो सरस्वती पत्रिका जो है 1900 में प्रकाशित हुई थी और इसके पहले संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। तो पहला संपादक पूछा जाएगा तो आपको श्याम सुंदर दास पर टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी शब्द सागर की भूमिका
के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना हुई थी, जो कि रामचंद्र शुक्ल की का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 16 है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्य कृति है? तो ये जो कश्मीर सुषमा है इस किस कवि की काव्य कृति है? श्रीधर पाठक की। श्रीधर पाठक की काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन होगा? देखिए श्रीधर पाठक होंगे, फिर हरिओद होंगे, फिर पंत होंगे, फिर अज्ञे। हरिओद का पूरा नाम पूछ लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पंत जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी सुमित्रानंद पंत, और अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वैसायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 18 है अंग्रेजी नाटक क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया है। अनुदित है इनका ये नाटक उनका अनुदित नाटक है। और किस नाम से किया है? तो दुर्लभ बंधु नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है? जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है तो जिसमें पुनर्विवाह की समस्या को उठाई गई है? देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, विशाख, ये चारों जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। लेकिन कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है? तो इनकी जो ध्रुव स्वामी नाटक है इसमें पुनर्विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रसाद के अधिकांश नाटक किस कारण मंच में अनुकूल नहीं है? देखिए कौन इनके जो नाटक है ज़्यादातर नाटक इनके रंगमंच के अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है जान लेते हैं। क्योंकि उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृति एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है, रंगमंच के अनुकूल नहीं है। तो इसमें तीनों ही सही है। ये तीनों ही कारण है जिसके कारण प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा नाटक इनका है जो कि रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त है? तो स्कंदगुप्त नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष संभाला था? देखिए 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्यभार इसका कार्य कब संभाला? 1903 में। क्वेश्चन नंबर 23 है सदाचार की ताबीज किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। और रचनाकार कौन है? हरिशंकर प्रसाद। यह व्यंग्यकार हैं ये, यानी इनकी रचनाओं में व्यंग देखने को मिलता है। तो सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय नारी की दयनीय दशा का निरूपण किस निबंध में संग्रहित है? तो कौन सा ऐसा निबंध है जिसमें भारतीय नारी की दयनीय दशा का निरूपण किया गया है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है ये निबंध विधा की रचना है और इसमें भारतीय नारी की दयनीय दशा का निरूपण किया गया है। किसका निबंध है? महादेवी वर्मा जी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 पे निम्नलिखित में से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है और इसको हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इंदुमती कहानी के कहानीकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी है इसकी कहानीकार। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद की जो पहली हिंदी कहानी है उसका नाम है पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरी तेरी उसकी बात किस विधा की रचना है? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यासकार कौन है? यशपाल। कौन है? उपन्यासकार मेरी तेरी उसकी बात की उपन्यास विधा की रचना है। इसकी रचनाकार कौन है? यशपाल है। क्वेश्चन नंबर 28 है पराय सुख के रचनाकार कौन है? पराय सुख के रचनाकार है यशपाल। क्वेश्चन नंबर 29 है डिप्टी कलेक्ट्री की रचनाकार कौन है? डिप्टी कलेक्ट्री की रचनाकार है अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 30 है कफन जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। क्वेश्चन नंबर 31 है रहू रे मधुकर रहू मत वाले। इसमें भौरे को संकेत करके गोपियाँ मतलब उद्धव के जो उनका निर्गुण भक्ति का विरोध करते हुए कहती है रहू रे मधुकर मधु मतवारे। तो किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति भ्रमर गीत से ली गई पंक्ति है। सूरदास की जो भ्रमर गीत की पंक्ति है भ्रमर गीत की जो पंक्ति है उसी से पंक्ति ली गई है। और कौन से? रहू रे मधुकर मधु मतवारे। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की छाई पड़ी श्याम हरि दुती हुई। दोहे में कौन सा अलंकार है? ये किसके द्वारा कहा गया दोहा है?
ये दोहा है बिहारी जी के द्वारा कहा गया दोहा है क्या, मेरी भव आधारो। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है, सुरेंद्र वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है सबन के ऊपर ही ठाड़े रहिबे की जोग, ताही खरो कियो 6000 के नेरे। उक्त पंक्तियों के कवि कौन है, इस उक्त पंक्तियों के कवि हैं भूषण। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन ये वीर रस के कवि माने जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हिमाद्रि तुंग सिंह में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह गीत जो है किस नाटक से उद्धृत है, यह गीत जो है प्रसाद जी के द्वारा कही गई गीत है। और किस नाटक से ली गई है गीत, चंद्रगुप्त नाटक से। क्वेश्चन नंबर 36 है परिहरि राम भक्ति सुर सरिता। परिहरि राम भक्ति सुर सरिता में कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार है। और ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तुलसीदास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 37 है पावक तुल्य अमीतन को भयो, मीतन को भयो धाम सुधा के। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, यह पंक्ति भूषण के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 38 है जाने दो वह कवि कल्पित था। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, बादल को घिरते देखा कविता में से उद्धृत है। बादल को घिरते देखा जो नागार्जुन की कविता है, इसी कविता से ये पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है हे चीर महान शीर्षक कविता जो है इसके रचनाकार का नाम क्या है, इसके रचनाकार का नाम है सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 40 है लीजा किसकी पत्नी है। लीजा किसकी पत्नी है, हरभट्ट की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 41 है बख्शी जी की उपन्यास के किस उपन्यास के पात्र हैं। बख्शी जी जो हैं तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहिनी के उपन्यास है, इसी उपन्यास के क्या है पात्र हैं। पात्र भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नहीं होता। तो यह किसके द्वारा कहा गया कथन है, जालपा के द्वारा कहा गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 43 है बुद्धगुप्त किस कहानी की पात्र है, किस कहानी का पात्र है। आकाशदीप जो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया कहानी है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। इसी कहानी का पात्र कौन है, बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 है दुख और सुख तो मन के विकल्प है, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। मंत्र क्या है, कहानी विधा की रचना है, इसकी कहानीकार कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 46 है गजल क्या है, कहानी है, इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम है रांगी राघव। गजल कहानी विधा की रचना है, लेखक कौन है, रांगी राघव। साहित्यिक वादों को सही अनुक्रम में करना है, बताइए। सबसे पहले देखिए कौन सा होगा, सब तो यहाँ पे छायावाद सबसे पहले होगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर प्रगतिवाद। छायावाद का समय जो है 1918 तक है और इसका प्रगतिवाद का 1936, प्रयोगवाद का 1943 के बाद ये प्रपंचवाद। क्वेश्चन नंबर 48 है अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है। तार सप्तक की स्थापना किसने की थी, अज्ञे ने की थी। कब की थी, 1943 ईस्वी में। कितने सप्तक है, 4 सप्तक है टोटल। और हर एक सप्तक में कौन किस सप्तक के कवि हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तार सप्तक पर मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने कवियों को, हर एक सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक भी बताया, तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो ये अज्ञे के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है, तार सप्तक का अर्थ है 7 कवियों का संकलन। 7 कवियों का संकलन ही तार सप्तक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं सर्वनाम के, 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है वह शब्दांश जिसे शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। देखिए जब किसी शब्द के आगे आरंभ में कोई अंश जुड़ा जाता है, शब्द का कोई अंश जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, उपसर्ग। जब किसी शब्द के अंत में जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है बहुत परिश्रम करना के लिए मुहावरे का प्रयोग। बहुत परिश्रम करना यानी खून पसीना एक करना ही बहुत परिश्रम का मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का ही अर्थ क्या है, बहुत परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 52 है जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, अकल्पनीय। अकल्पनीय मतलब जो कल्पना से परे हो। क्वेश्चन नंबर 53 है चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय यानी जो लास्ट में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है शब्द के, तो इसमें चिल्लाहट, चिल्लाहट, हट जुड़ा है इसमें, तो क्या प्रत्यय है, हट है। क्वेश्चन नंबर 54 है जिस शब्द से किसी वस्तु के अस्तित्व और किसी घटना या व्यापार के होने का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं।
कार्य होने का बोध होता है तो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है? यह अज्ञेय जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। अज्ञेय जी के द्वारा कही गई पंक्ति है, कलगी बाजरे से साथ ली गई पंक्ति है। तो ये पंक्तियों का मूल मंतव्य क्या है? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। क्या अर्थ है इसका? पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जेहाल मिस्की मकुन तंगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? अमीर खुसरो हैं, जो कि आदिकाल के कवि हैं, पहली मुकुल के लिए जाने जाते हैं। 2 सुखनी भी इनकी रचना है। 21वीं सदी का लड़का क्या है? कहानी है कि कहानीकार कौन है? क्षमा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो देख लीजिए, जुलूस रुका है, विवेकी राय जी की रचना है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की रचना है। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की रचना है। सदाचार की तावीज ये श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। क्या? हरिशंकर परसाई जी की रचना है, जो कि व्यंगकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। किसमें? पापा, बाबा, मामा और चाचा। तो किसमें तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो चाचा में। क्वेश्चन नंबर 60 है, बीड़ा पाड़ी में समास है। देखिए, समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समास पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। बीड़ा पानी यानी सरस्वती को, माँ सरस्वती को बीड़ा पानी बोला जाता है, बीड़ा धारण करने वाली। तो यहाँ विशेष अर्थ निकल के जब आता है तो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, देसिल बहना सबजन मिठा, यह पंक्ति किसने कही है या किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।